नोट से बाहर बहुत निकाली है, लेकिन आने वाला कोई नहीं है। सिर्फ यहाँ पर रिश्वतखोरी चार, जिनके पास पैसा है उनका कोई कोठा उखाड़ नहीं दिया है, जिनके पास पैसा नहीं है उनका उखाड़ दिया है। मुझे यमन पहुंच बन मैं गई कोई 80 साल उम्र में याद गोमुत, मगर यफाक से सारे चरान खुलदुल जनाब अस मुशीर क्या ये लोग से जवान से लम जमीन होर और मारून याद कस उम्र खत्म गमत वो पार्कुन जोन यहाँ यथाक सारे उनको जाते हैं उनकी मदद करने और सुबह यही बोलते हैं चलो जाने पर्चा देने जाएंगे। कम से कम 7-8 कनाल जमीन है हमारे पास, तो अभी तक इन्होंने कुछ शोर नहीं उठाया। हमारा कम से कम इधर 7-8 कनाल है, उसमें हम ये दीवार दे रहे हैं, ब्रश्टवार लगा रहे हैं। तो जैसा कि कल से एक मसला बना हुआ है, यहाँ पर दो कौमों के बीच में झगड़ा भी हुआ है और झगड़े की वजह क्या है? लैंड डिस्प्यूट है। द्रपोटा का ये इलाका है और थनाला पंचायत है, बदरवा तहसील है। तो मसला यहाँ पर ये हुआ कि ये जो आप देख रहे हैं, ये जो एक कुंबा है, बट फैमिली है, ये इनका ये मानना है कि यहाँ पर जो है नाजायज कब्जा हो रहा है और ये इनका ये भी कहना है कि ये सारी लैंड जो है वो फॉरेस्ट की है, फॉरेस्ट भी कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व है। ये जो कुंबा मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि ये क्या कहते हैं, क्या सिचुएशन है और क्या कहना चाहते हैं इस पर। ये सर क्या नाम है आपका? ताहिर हुसैन वानी है सर मेरा तो नाम। क्या मसला है यहाँ पर? मसला सर यहाँ पर दो फिर से हो रही है, दो पार्टी यहाँ पर हो रही है, लेकिन इनकी कोई समझ नहीं आ रही है। एक पार्टी कब्जा कर रहा है और मकान उन्होंने बनाए जिनको हम कोठे कह रहे हैं, तो वो बनाया उन्होंने। जो बाकियों का ये रास्ता है इनको भी बांध कर है, जो बाकी लोग हैं उन्होंने बांध किया है। यहाँ पर ऐसा मसला हो रहा भाई, यहाँ पर कत्ल होने वाला है जरूर। बहुत पार्टियों के पास गया है, जंगलात वालों के पास भी गया है, उनको भी हमें नोटिस निकलाई है, गौड़ियों वालों के पास भी और इस जंगलात वालों के पास भी हम गया। बार बार हम जाते रहे, सब पुलिस वालों के पास भी पहले भी हमें पर्चे दिए, लेकिन छानबीन कुछ नहीं है। कल ऐसा हुआ यहाँ पर, कल अगर 10-15 आदमी यहाँ पर नहीं होते थे, 2-4 आदमी मार जाते थे, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं बोलने वाला आता है, नहीं कोई सुनने वाला। अगर बोलेंगे तो सुनने वाला नहीं है। खाली यहाँ पर रिश्वतखोरी चल रही है, गुंडागर्दी चल रही है। हम ये चाहते हैं जंगलात से, पूरा डिपार्टमेंट से, हेल्थ एसडीएम साहब से, डोडा डीसी साहब से हम ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं भाई, कोई ना कोई इस बार जो ये इलाका है द्रपोटा का, इसमें जो भी आफत आने वाली है, यहाँ पर बहुत मुश्किलात हो रही है। इसके बारे में यहाँ पर मेहरबानी करके कोई ना कोई पार्टी यहाँ पर भेजे और जो भी जुल्म यहाँ पर हो रहा है उसको खत्म करो। तो ये जो इलाका है, लैंड जो है, ये क्या मलकियत है या सरकारी है? नहीं, ये सरकारी है, जंगलात है ये सर। तो जंगलात में यहाँ पर तो बहुत सी बने हैं, कोठे बने हैं, क्या सर ये क्या मसला है? इसमें यही मसला है, नोट से बाहर बहुत निकाली है, लेकिन आने वाला कोई नहीं है। सिर्फ यहाँ पर रिश्वतखोरी चाह रही है। हमें मालूम नहीं, हम जट लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, हमें ये नहीं पता चलता है भाई कौन सा है। हमें बोलता है कोई ये मलकियत, कोई शामलाट, हमें उस चीज का पता ही नहीं है पूरा। सिर्फ ये सुनते हाँ जी ये जंगला था। मैं भी छोटा था, तकरीबन 8-10 साल का, तो मेरा नाना यहाँ पर रहता था, मैं उनके घर में बार बार आता था। मैंने तब से आज तक कोई गौड़ नहीं देखा, कोई कोठा नहीं देखा, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ यहाँ पर पूरा मेला बन चुका है और जिनके पास पैसा है उनका कोई कोठा उखाड़ नहीं दिया है, जिनके पास पैसा नहीं है उनका उखाड़ दिया है। मुझे समझ नहीं आ रहा है ये किसने? जंगलात वालों ने उखाड़ा? जंगलात वालों ने उखाड़ा है, 2-3 जो बिल्कुल गरीब था। अच्छा, क्या नाम छो तो क्या अल्ताफ? तो केम फटरो तुन कोठ जंगलात वाला केम जंगल फॉरेस्ट ना गार्डन गार्ड फॉरेस्ट। अच्छा, ये बाकी यम छ तो अमन यमन पहुंच बन। अच्छा, ये योर पास यम गाड़ छ, यम से प्राय। अच्छा, यहाँ पर एक बुजुर्ग, इनसे पूछें। चाय सो क्या नाम छो? जनाब मेरा नाम कमरदीन। अच्छा, तो कार पे छु ये मैं गई कोई 80 साल उम्र में याद गोमुत, मगर यफाक से सारे चरान खुलदुल मैं पे यम समझा मैं सियान बो मे पता इलाको क्या क्या बनोमुत ये माल सोल चरन सोल यकजा आज वत जाय बनाए गाड़ बनाए। वह अगर कहीं माल हेर बोन तमिस जंग फड़ाओ, तमिस नल फड़ाओ, तमिस कल फड़ाओ, तो हंग फड़ाओ। ये आब हेरकन योड़कन आब कत जन आबस कत युत हर पाल ठुकन सन माल जख्मी कर वत पकवन तहसीलदार सोमुत। जनाब एसडीएम गो सो झगड़, तहसीलदार निशान हरकन यह सिर्फ माल चरान, बाकी क्या, मगर यमो थप तुज वहीं एसडीएम नी सी दरखास्त।
तहसीलदार ते आव पुलिस वाले ते आए सारी क्या आए मगर यमो थाप वो है माल चलान हर कह यम करो बंद यमो बना कैसा कोटे कैसा क्या वह स्याल गमित 85 वरिश मैं वंबर मगर यम धरान क्या बोडन वोडन हाँ अस पता अच्छा, मगर ये रकबू सिर्फ चरान चलान खुलडोल गवर्नमेंट यह गवर्नमेंट सोरे क्या चरान चलान असल मलकियत क्या मज मलकियत तम मलकियत प्रान वुचित कर कागज। अच्छा चाहे सो क्या नाम जो भाई अब्दुल गनी क्या मसला मसले नवे मकान बनाए चरानस मज मलकियत प्रान बटन ईदे वक्त बने नई ये क्या ये बनाना है कि ये कार बने ये बनाए जंगलात वालों तिम मिले तिमन से यमन लग पुण्य के सो अल्ताफ यम सिन माल तो बनो सुनुक पुट यमिस पोसे बाकी नींद रोज मौजूद यमन रुपया तिमन नींद रोज मौजूद तिमन लग जंगलात वाल ते दिन मदद वही चाहन क्या छूतो है तो चाहन यम गसन माथी बे तो जो चाहन कि गवर्नमेंट गैसे मतलब एक्शन करई यो जय छु तात गैस मेलोन ये इंसाफ इस नाजायज तमिस खिलाफ कार्रवाई गार्डन वार्डन ते पता सारनी से पता ही अच्छा फॉरेस्टर्स ते पता जनाब अस मुशीद क्या ये लोग से जवान लम जमीन होर कह मारून याद कस लिहाजा जवान खाते मशीद ना मर नमाज पढ़ तोबा पढ़ क्या पता गुना शुना दूर जरा तो लिहाजा मशीद मान या तो यहाँ पर जो ये कहा जा रहा है कि इस साइड से जो है यहाँ पर जितनी भी ये कोठे बनाए हैं ये इलीगल या फॉरेस्ट लैंड पर हैं। तो यहाँ पर मेरे साथ एक बुजुर्ग मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे ये क्या कहते हैं इस बारे में। हाँ जी क्या कहेंगे आप? सर मेरा रिक्वेस्ट यही है कि 2019 से हम झगड़ा कर रहे हैं, इस रकबा जो हमारा माल चरान है इस पर हम 2019 से झगड़ा कर रही हैं कि 2019 में इधर जो मकान बन रही है हम 2019 से जंगलात वालों के पास गए हैं, एसडीएम साहब के पास गए हैं कि हमारे चरान जो है माल मोशी हमारा जो करते थे उधर मकान बना रहे हैं। तो मगर किसी ने गौर नहीं किया। हम गए डेफो साहब के पास, हमारे पास ये दरखास्त जो है दी है हमने डेफो साहब को, वो भी हमारे पास मौजूद है। जितने भी दरखास्त हमने दी है वो सब मौजूद है। तो किसी ने गौर नहीं किया उन पर। 2019 से ये मकान बन रही है। तो हमने हर वक्तन फवक्तन गए हैं डेफो साहब के पास कि जो हमारा चरान था, जब हमारे पास माल मवेशी थी, चरान था हमारा, उसमें मकान बन रहे हैं, मगर किसी ने नजर नहीं डाली है। इस पे आए हैं एक आप चाहते हैं कि कार्रवाई हमारे रिक्वेस्ट यही है कि इन्होंने नोटिस भी निकाली है जंगलात वालों ने, मगर उखाड़ी नहीं है। अब पता नहीं है क्यों नहीं उखाड़ी है, वो जाने और उनका क्या मसला है, क्यों नहीं उखाड़ी है। जब नोटिस भी निकाली गई थी इन मकानों को, मगर उखाड़ा नहीं है। इसने भी बनाया, इसका नाम अल्ताफ है, और इसका मकान जो था वो उखाड़ा है, जंगलात वालों ने वो उखाड़ा है। जो ये लोग बस रहे हैं इधर, जिन्होंने मकान बनाया, इनको किसी ने नहीं उखाड़ा। उसका मतलब यही है कि जिनके पास पैसे थे उन्होंने मकान बनाया, जिन इसके पास पैसे नहीं थे बेचारे इसका उखाड़ा। मैं वो भी दिखाऊंगा उसको, ये जिसने अल्ताफ ने बनाया है इधर एक मकान और इसका उखाड़ा है। जो मकान 14 मकान बन रहे हैं इधर, इनको नहीं उखाड़ा है। जो 14 इस साइड बने हैं ये एक कुंबे के हैं, जो उस साइड बने हैं वो क्या वो मलकियत में है? जो क्या वो जहाँ पर हम बात कर रहे हैं, तो जो ये साइड है हमारी, जो चश्मा है, चश्मा के साथ जो है ये वाला ये मलकियत है। जो चश्मे के इस साइड है ये सब माल चरान था हमारा। इधर 35-40 घर थे, सब माल चारते थे इसमें, और इसमें अब 14 मकान बन रही है, बनाई है इन लोगों ने। तो जंगलात वालों ने नोटिस भी निकाली है, क्या निकाली है नोटिस, मगर किसी का मकान नहीं उखाड़ सकते हैं। तो अभी तक हमने एक पक्ष की बात बताई जो बट फैमिली है, और अब जब नजार फैमिली है, नजार फैमिली क्या कहना चाहती है इनसे पूछते हैं और इनका पक्ष भी हम सुनते हैं। तो क्या नाम है आपका? जी पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ तक बड़ी तकलीफ से पहुँचे हैं। मेरी यही गुजारिश है कि रोड से ऊपर लेफ्ट राइट से जो भी फैसला है वो होना चाहिए। मतलब इधर जो सुगाड़े बनाई है, इनमें से सबसे पहले हमारा ही नाम है। पहला मेरा नाम वन आसिफ, दूसरा आशिक, जाफर, और जाफर के उसके जावेद के लड़के, और क्या वो अल्ताफ। ये जो सुगाड़ी बनाई हमने ये शुरू की है। हमने क्यों, रात हम इनको जाते हैं इनकी मदद करने,
और सुबह यही बोलते हैं चलो पर्चा देने जाएंगे। तो इनकी कोई गलती नहीं। उसके बाद हमारे पास इस वक्त भी इधर कम से कम 7-8 कनाल जमीन है हमारे पास। तो अभी तक इन्होंने कुछ शोर नहीं उठाया कि रोड से ऊपर जो भी हुआ कब्जा हुआ उनके पर करेंगे कुछ शोर शराब, इधर पीछे करेंगे, नाले से कहीं भी से जहां भी मतलब झगड़ा है उधर से करेंगे। अब हमारा कम से कम इधर 7-8 कनाल है, उसमें हम ये दीवार दे रहे हैं, भ्रष्टवार लगा रहे हैं। तो सरपंच भी कल पहुंचे, पर्चा देते हैं हम इसीलिए ताकि झगड़ा ना बने। 5 दिन 10 दिन एक दिन में उधर वो बोर्ड बनाने लगा, कम से कम 5-6 हज़ार उसको भी आया था खर्चा। नीचे से रोड से मैंने रेत मंगवाई थी और ये 15 बंदे आ रहे हैं उधर मारने के लिए। मैंने इनको बोला अगर इतना है मतलब क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं, आप पर्चा दे दो मेरे पे तो फिर बनेगी बात। तो पर्चा दिया हमने, वो यहाँ वो साहब भी पहुंचे हैं और सरपंच साहब भी पहुंचे हैं। तो उन्होंने निशान लगाए, नहीं इनका झगड़ा होना चाहिए नहीं आपका। तो उन्होंने बीच में लगाया राशि के, इधर से आपका ऊपर आपका, इधर से नीचे इनका, कम से कम 15-20 फुट रास्ता हमने छोड़ दिया। अब वो मतलब फैसला देकर उन्होंने पता नहीं जो मेरा वो चाचा का लड़का है जरीफ का, तो हम उसी को मतलब वो लगा रहे थे रास्ता, तो उन्होंने 4-5 बंदों ने उसको पकड़ा है। तो वो नहीं सरपंच बीच में, नहीं वो मुंशी जी क्या, मतलब सरपंच जब कोई भी तीसरे बंदे को इंसान लाता है वो होना मतलब वो एक गवाह होता है। गवाह क्या होता है, मतलब कोई भी फैसला है वो तीसरा बंदा मतलब क्लियर करके देता है कि मतलब झगड़ा नहीं होना चाहिए। वो झगड़े वाले को अगर हम मारेंगे तो उसका आना क्या मतलब किस लिए यहाँ पर है। जैसे आप हजरात को इधर पहुंचाए, मतलब किस लिए पहुंचाए कि फैसला बनेगा। आप बोलेंगे मतलब गार्डों का इधर नहीं, इन्होंने क्या गलत, इन्होंने भी कुछ गलत नहीं किया है। जब इधर 15-20 बंदे इनको मारने के लिए भेजते हैं, ये कैसे चढ़ेंगे इधर ऊपर। 1-2 बंदे आते हैं, इनकी कोई गलती नहीं, इनकी तब गलती है मतलब हम जब इनको बनाकर रात को ये कुछ बोलते हैं, सुबह और कुछ बोलते हैं। मैंने इनको बोला कम से कम 6-7 बार, अगर किसी को बनाना या तो उसकी मदद करो, तो फिर मत जाओ, सुबह निकल जाओ तो दे दो उस पे पर्चा। मुझे आप बताइए कि ये जो कोठे बन रहे हैं यहाँ जो पुराने यहाँ पर बने हुए हैं जी, ये क्या मलकियत है या ये सरकारी है या जंगलात की लैंड है? इधर 50 मलकियत मेरे ख्याल में, तो बाकी सब भी शामलाट है। अच्छा। हाँ, कम से कम इधर होंगे 10 सुगाड़े होंगे शामलाट में, मगर इनकी गलती नहीं शामलाट में। मतलब जब हमारी मदद से इन्होंने बनाया, अगर एक बंदे ने किसी ने जंगलात खोदा है, उनको पहले हमारा फर्ज बनता था कि मत उखाड़ो ये। जब हम जाते हैं इनको पहले बोल देते हैं कोई कुछ नहीं करेगा। मतलब 10-15 बंदे जब जाते हैं उनको, अब मैंने 5 फुट या 10 फुट रास्ता रखा था, फिर आए सरपंच साहब, उन्होंने 15 फुट छोड़ा। कोई गलत मत किया उन्होंने, नहीं उनका मतलब माना नहीं हमारा माना है। बीच में उन्होंने लगाई राशि तो बोलते इधर से ऊपर, तो उनका झगड़ा भी मतलब नहीं, वो कहीं रहे बीच में नहीं, हम तो उन्होंने डांग बचाना शुरू कर अभी जो है जो दूसरा कुंबा है बट फैमिली जो है वो ये झगड़ा तो बट और नजार के बीच में ही है। इस साइड से नजार का कुंबा है, इस साइड से बट का कुंबा है। बट वाले कुंबे वाले बोलते हैं कि हमारी जो है हमने पहले बनाई है यहाँ पे ये कोठे और ये हमारी घास चराई थी, अब जो है आप लोगों ने सब जगह पे अपनी कोठे बनाए हैं और इनको जो है मुश्किल हो गया अपना ये माल मवेशी यहाँ पे पालना, और आपने जो है बाढ़ दिया है बहुत सी जगहों पे। मतलब जो मलकियत है उसको बाड़बंदी करनी है। मतलब ये सब बोलते हैं, ये नहीं नजार तो और बट सभी बोलते हैं लेफ्ट राइट दोनों होना चाहिए, खाली फैसला दोनों का, रोड से ऊपर हमारा फैसला होना चाहिए। जो हमारे नजार में से वो बोलते हैं जो इधर से नीचे मतलब जो जहां से हमारा रास्ता रोड से ऊपर आता है ये किसी कागज में नहीं है, बिल्कुल नहीं। इन्होंने ऐसे दबा कर रखा, अगर बटों ने नीचे दबा कर रखा है, अब जो नजार है ऊपर से मतलब दबा के रखते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं। ये बोलते हैं ये नीचे से जो नाला है नीचे वाला जो इधर से नाला ये आता है, बोलते हैं इसकी भी मतलब होनी चाहिए छानबीन, और उधर से भी कहाँ लेफ्ट और राइट दोनों से होनी चाहिए, ऊपर ये चारों गिर्द होनी चाहिए छानबीन, तब हम ये जो सुगाड़े हैं हम खुद उखाड़ेंगे। हमने जो है दोनों कुमों से बात की, बट फैमिली से भी बात की, नजर फैमिली से भी बात की, और जो है मसला जो है घास चराई का है और पहाड़ी जो है ये इनका ये मानना है कि ये कुछ तो मलकियत है, कुछ सरकारी लैंड है, कुछ शामलाट है, कुछ फॉरेस्ट की लैंड है, और जो है ये लोग जो एक ही जगह पे रहते हैं। लेकिन गर्मियों के सीजन में 2-4 महीने ये अपने माल को लेकर यहाँ पर आते हैं और
उसके बाद वापस लौटते हैं। तो अब इन दोनों का जो है झगड़ा भी है। दूसरी तरफ से जब दोनों लोग ये भी कहते हैं कि हमें जो है भाईचारे में रहना है, हमें एक साथ रहना है, तो अब हम भी गुजारिश करते हैं, क्योंकि अगर ये भाईचारे में रहते हैं वो सबसे अच्छा है, या तो फिर कोर्ट कचहरी या फिर थाने में जो भी करना चाहते हैं वो फिर गवर्नमेंट देखेगी, वो जो है प्रशासन देखेगी। बहरहाल हमने जो है दोनों पक्ष आपको दिखाए, और अब ये उम्मीद की जाती है कि दोनों लोग जो है अमन से रहे, भाईचारे से रहे, और ताकि जो है आगे भी जो है इनका ठीक ठाक यहाँ पे चलता रहे। अमन चैन शुक्रिया। होना चाहिए और भाईचारे में होने चाहिए, साथ बस साथ।